बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग का सेकंड पार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पे मैं एक और चीज़ बना रही थी। उसके लिए मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, जिनमें सिर्फ मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ होममेड चॉकलेट। और इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मैं बिज़ी थी। और जिस दिन मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, उसी दिन मैंने इनको अभी रात को बनाया था ना। तो इस तरह से इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इनको इस तरह से कट के कर लिया, चॉप कर लिया। और ये एक मेरे पास मोल्ड था चॉकलेट का। ये मैं लेके आई थी मार्केट से, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया था। काफ़ी लोगों के पास मैंने डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट डिज़ाइंस में ये मैंने देखे थे। और मैं लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैं मार्केट गई तो मुझे नज़र आया, और मैं सिर्फ एक लेके आई थी कि मैं पहले इसमें ट्राई कर लूँगी, और अगर ठीक लगा तो मैं और लेके आऊँगी। और अभी शायद मेरा मूड तो ना होता, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे बच्चों ने ये देख लिया था, और वो बार बार पूछ रहे थे कि ये क्या है और ये किस काम के लिए यूज़ होगा। फिर मैंने बताया चॉकलेट बनती है, तो मेरे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि इसमें चॉकलेट कैसे बनेगी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो इसकी मैं जो है, ये होममेड चॉकलेट है, लेकिन इसकी पूरी वीडियो मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम और इतने ज़्यादा मेरे जो है ना बर्तन वगैरह बिखरे हुए थे, और पूरा मेरा किचन जो है ना बिखरा हुआ था। मैंने सब कुछ समेटना था बिकॉज़ ये वीडियो और ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन बनाई हैं जिस दिन नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था, और उससे एक रात पहले लाइक बर्थडे की डेट स्टार्ट हो चुकी हुई थी, और उस दिन ही मैं बना रही थी बच्चों को सुला के। तो देखिए इतने प्यारे निकले ये फ्लावर्स, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से निकलेंगे। और कुछ भी इसको ग्रीस करने की या कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सिंपल से कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे चॉकलेट बनाई, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा था। लाइक जिस तरह से कौन सी चॉकलेट्स मैं आपको बताऊँ, आई थिंक जिस तरह से गिगली की मिलती हैं, कुछ इस टाइप की चॉकलेट्स जो होती हैं ना, उनसे मिलता-जुलता इसका टेस्ट था। तो इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल्ड इंशाल्लाह दूँगी फिर कभी। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसमें थोड़े से नट्स डाल दिए थे और चॉकलेट्स, लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी बनाई थी। एक ये पैक था, और मतलब 2 टाइम्स इसमें बन के आ चुकी थी। और मैं इतने जतन इसलिए कर रही हूँ, आप लोग कहेंगे एक्चुअली मेरे बच्चों को आदत है, क्योंकि जब से मेरे बच्चों की के बर्थडे स्टार्ट हुए, लाइक फर्स्ट बर्थडे से ही, तो मैं अपने बच्चों की ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। कोई 22-25 लोगों की गैदरिंग करके, और कितना सारा कुछ बना के, ढेर सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में, सैलेड कट करके, बड़े वाले जो है देशकों में बिरयानी या पुलाव बना के, और सब कुछ करके इस तरह से। तो मेरे बच्चों को यही लगता है कि बर्थडे प्रॉपरली सेलिब्रेट होती है या होनी चाहिए। ज़ाहिर है स्टार्टिंग से इस तरह किया तो बच्चों को आदत लग गई। तो इसलिए अब जब भी बच्चों के का बर्थडे होता है, तो मैं थोड़ा-सा जैसे भी, मतलब मेरी यही कोशिश होती है कि इस तरह से करूँ कि बच्चे खुश हो जाएँ। तो ये मेरे पास 3 टियर स्टैंड था, बस इसको मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट कर लिया है, और केक मँगवा लिया था, और साथ में सैलेड भी। और आज मेरा मूड था, क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि बस बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं बाहर से मँगवा के ही कर लूँगी। बिकॉज़ मेरे बच्चों की असेसमेंट्स भी चल रही थी साथ-साथ, और भी कई सारे काम थे, और बच्चों को पढ़ाना भी एक अच्छा खासा टास्क होता है। जो माएँ खुद पढ़ाती हैं, उनको पता है कि वो भी एक लाइक टाइम टेकिंग होता है बच्चों को पूरा प्रॉपर्ली जब आप काम करवाते हो, आप पढ़ाते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, और अच्छे से मुझे था कि प्रेज़ेंटेशन अच्छी सी हो जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाएँ। तो बस होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को अकल आ जाती है। पहले हम बेवकूफ़ होते हैं, तो फिर टाइम के साथ-साथ इंसान जो है समझ जाता है, इंसान को पता चल जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये मैंने कैंडल्स निकाल ली थी। अच्छा, ये मेरे पास पैक ऑफ 6 था, और ये इतनी कोई क्यूट कैंडल्स हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मुझे एक जगह पे नज़र आई पैक ऑफ 8 में, और मैंने बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से उठा ली। और मैं तो 2 पैक्स ले रही थी, तो वकास ने मेरे हाथ से 1 पैक पकड़ के वापस रखा, और मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे पास ये पहले भी पड़ी हुई हैं। इस तरह से इनमें डिफरेंट चीज़ें, कुछ शेल्स वगैरह और ऐसे कई चीज़ें, और इतने प्यारे-प्यारे कलर्स। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात इनकी ये है कि ये रीयूज़ेबल है, वेस्ट नहीं होती, इनको आप बार-बार यूज़ कर सकते हो। तो इनको देख के मुझे याद आ रहा था, जब हम छोटे थे तो हमारे पास आती थी इतनी प्यारी, वो एक वॉज़ टाइप छोटी-सी शेप बनी हुआ करती थी, और उसमें भी इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, और इस तरह से जेल आता था, और वो बहुत क्यूट लगती थी वो कैंडल्स। लेकिन हम साइज़ उनका ना इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर लिया था, और उसके बाद हम अपने बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे थे। कुछ गिफ्ट्स इनकी खालाज़ ने भिजवाए हुए थे, जो इसने ड्रेस पहनी हुई है, ये इसकी नानों ने इसे गिफ्ट की थी। और ये रेंजर्स माँग रहा था, तो ये हमने इसको ला दिए थे। बस जिस तरह की भी चीज़ ला दो बच्चों ने, तो बस तोड़नी होती है, ज़ाया करनी होती है। तो यहाँ पे ये वलीदाद ने इसको गिफ्ट की थी गाड़ी, और ये बहुत खुश हो रहे थे। और वलीदाद को ज़्यादा खुशी ये थी कि गिफ्ट तो ये उसको करा था, लेकिन चलानी इसने ये खुद थी।
और मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फिर अपने बच्चों के लिए भी परफ्यूम्स ले आती होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने परफ्यूम दे दिया था और वकास बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे थे, और बस बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने नहीं की थी, क्योंकि पहले मैंने बताया जब मैं ज़्यादा ग्रैंड बर्थडेज अरेंज करती थी तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं सारी डेकोरेशन भी, और इतना ज़्यादा टाइम भी लगता था, और उसके बाद में बखेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। और कुछ बच्चों ने स्कूल जाना था, तो हमने बच्चों को समझाया कि बस इतने में ही राज़ी हो जाएं, और कुछ मैंने अपनी टीवी लाउंज में लाइट्स वगैरह लगा के काफ़ी, मतलब पहले ये एक अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे। ये जो था ये इस तरह से दिखने में बैग लगता है और ट्रैक बन जाता है, ये इनकी खाला ने इन्हें गिफ्ट किया था। और इस तरह से ये सारी अपनी चीज़ें बस लेके बच्चे बैठे हुए थे कि हम इन्हें खोल लें, और मुझे बस यही खुशी थी कि चलो बच्चे खुश हो गए हैं, बच्चे राज़ी हो गए हैं। और मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट जो है ना वो परफ्यूम्स ही लगते हैं। उसके बाद जी मैं, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैं नाश्ते के लिए बैठी थी, ये चाय लेके, और साथ ही केक जो बर्थडे का था बचा हुआ, मतलब मैंने रात में नहीं खाया था, तो मैं वो लेके बैठी थी। और मुझे एक मेरी रेगुलर व्यूवर है, उन्होंने कमेंट करके पूछा कि आप रोज़ व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती हैं। यकीन करें इतनी खुशी मुझे हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।